हिमालय के उस साधु की अनकही कहानी जिसने डिजिटल युग को पहले ही देख लिया था। साल 1974। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई हैं। हवा इतनी ठंडी है कि सांसों से धुआं निकल रहा है। देवदार के जंगलों के बीच एक छोटी सी गुफा है। वहां एक वृद्ध साधु रहते हैं। उनके पास न कोई धन है, न कोई प्रसिद्धि, न कोई शिष्य समूह। वे बस मौन, ध्यान और प्रकृति के बीच अपना जीवन बिताते हैं। यह कहानी किसी प्रमाणित ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि हिमालयी लोक कथाओं और आध्यात्मिक चिंतन से प्रेरित एक रूपक कथा के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। कहते हैं कि एक दिन कुछ युवा यात्री उनसे मिलने पहुंचे। उनमें से एक ने पूछा, गुरुदेव, आने वाला समय कैसा होगा? क्या मनुष्य पहले से अधिक सुखी होगा? साधु मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ क्षण मौन रहे। फिर बोले, मनुष्य आकाश में उड़ने लगेगा, समुद्रों को पार करने में घंटों लगेंगे। उसके हाथों में एक ऐसा दर्पण होगा जिसमें पूरा संसार समाया होगा। युवक आश्चर्यचकित हो गए। उस समय न इंटरनेट था, न स्मार्टफोन। लेकिन साधु आगे बोले, वह दर्पण ज्ञान का स्रोत भी होगा और भ्रम का जाल भी। लोग उससे सीखेंगे भी और उसी में खो भी जाएंगे। वे दूसरों का जीवन देखते देखते अपना जीवन जीना भूल जाएंगे। आज जब हम अपने फोन की स्क्रीन को देखते हैं तो क्या यह बात कहीं सच नहीं लगती? सुबह उठते ही हम फोन उठाते हैं। किसी का वीडियो, किसी की तस्वीर, किसी की सफलता, किसी की यात्रा, और देखते देखते 1 घंटा बीत जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन दिन के अंत में हम महसूस करते हैं कि हमने वास्तव में अपने लिए क्या किया? बहुत कम। साधु ने आगे कहा, भविष्य में मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं होगी। उसकी सबसे बड़ी गरीबी होगी ध्यान की। आज की दुनिया में इस बात को आधुनिक अर्थशास्त्री और मनोवैज्ञानिक एक नए नाम से जानते हैं, अटेंशन इकोनॉमी, ध्यान की अर्थव्यवस्था। आज बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे समय के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। उनका लक्ष्य केवल उत्पाद बेचना नहीं है, उनका लक्ष्य है आपका ध्यान। जितनी देर आप स्क्रीन पर रहेंगे उतनी अधिक कमाई होगी। आपको गुस्सा दिलाने वाली खबरें, हंसाने वाले वीडियो, डर पैदा करने वाले शीर्षक, लगातार आने वाले नोटिफिकेशन, ये सब किसी संयोग का परिणाम नहीं है। ये सावधानी पूर्वक बनाए गए सिस्टम हैं। लेकिन हिमालय का वह साधु शायद एक अलग बात समझाना चाहता था। समस्या तकनीक नहीं है, समस्या यह है कि हम तकनीक के स्वामी हैं या उसके दास। उन्होंने कहा, जिस मनुष्य का मन उसके नियंत्रण में नहीं, वह संसार जीतकर भी स्वयं से हार जाएगा। दोस्तों, सोचिए, आप कितनी बार केवल 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और आधा घंटा बाद होश आता है? कितनी बार आपने किताब पढ़ने की कोशिश की लेकिन बीच में नोटिफिकेशन ने आपका ध्यान तोड़ दिया? कितनी बार आपने सोचा, आज मैं अपने सपनों पर काम करूंगा, लेकिन दिन खत्म होने पर महसूस हुआ कि पूरा दिन दूसरों की जिंदगी देखते हुए निकल गया? यही आधुनिक समय की सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे पास पहले से अधिक जानकारी है, लेकिन पहले से कम एकाग्रता। हमारे पास पहले से अधिक संपर्क हैं, लेकिन पहले से कम गहरे रिश्ते। हमारे पास पहले से अधिक मनोरंजन है, लेकिन पहले से कम संतोष। साधु ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य को यह मत सिखाओ कि वह दुनिया से कैसे जुड़े, उसे यह सिखाओ कि वह स्वयं से कैसे जुड़े। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकता है। वह भीड़ में रहकर भी शांत रह सकता है। वह तकनीक का उपयोग कर सकता है, लेकिन तकनीक उसे उपयोग नहीं कर सकती। आज शायद हमें उसी शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है। हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। यह युग बुरा नहीं है। इंटरनेट ने हमें ज्ञान दिया, नए अवसर दिए, व्यापार दिए, रोजगार दिए, लेकिन हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर हम हर दिन केवल 30 मिनट ध्यान पूर्वक पढ़ें, 10 मिनट ध्यान करें, अपने लक्ष्यों को लिखें और कुछ समय बिना स्क्रीन के बिताएं, तो शायद हम उस खोए हुए ध्यान को वापस पा सकते हैं। शायद यही हिमालय की शिक्षा थी। प्रगति का अर्थ केवल तेज इंटरनेट नहीं है। प्रगति का अर्थ केवल अधिक पैसा नहीं है। प्रगति का अर्थ है, क्या हम पहले से अधिक जागरूक हुए? क्या हमारा मन पहले से अधिक शांत हुआ? क्या हमने अपने जीवन का उद्देश्य समझा? अगर नहीं, तो फिर हमें रुककर सोचना होगा। शायद हिमालय के उस मौन साधु का संदेश यही था। जिस दिन मनुष्य अपने ध्यान की रक्षा करना सीख जाएगा, उसी दिन वह वास्तव में स्वतंत्र हो जाएगा। और शायद आज इस शोर से भरी दुनिया में यही सबसे बड़ी साधना है। धन्यवाद।